नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, उत्तर पूर्वी दिल्ली वालों की, जो शाम 6 बजे 2 बजे 3 बजे दिन में आकर बैठ गए थे, मन ही मन गाली बक रहे थे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी। और हम अपने समय पे आ गए सो हमारी भी जय। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो। भैया हम राजस्थान में थे, सांचौर में थे, वहां पर कथा थी, 12 बजे से 2:30 बजे तक कथा की, फिर 150 किलोमीटर कार से भगे, 5:30 पौने 6 पे बाड़मेर आ गए। वहां पे आंधी तूफान हवा आ गो, फिर आगी लगी, चील गाड़ी उड़ी, अबे हम दिल्ली आ पाए हैं। लेकिन हमें पता लगा, हम गाड़ी में जल्दी जल्दी कहते रहे कि जल्दी चलाओ, आने में भीड़ में हमको 1.5 घंटा लग गया। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का भरोसा, आपका बालाजी के प्रति विश्वास बड़ा अपार है। भैया हम आप लोगों को क्या कहें, इतनी देर तक आप इंतजार करते रहे, हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप लोग हमारी आत्मा हो, आपको हमारे कारण कष्ट हुआ है, पर हम बहुत सुधर भी गए। पर जहां जाओ वहां देरी हो ही जाती है, लोग घेर लेते हैं, आने नहीं देते हैं, तो उनको भी मना नहीं करते बनता है, उनको भी कुछ कहते। अब बीच सड़कों पर लोग खड़े हो जाते, आरती लेकर, फूल माला लेकर, अगर नहीं रुकेंगे तो उनका श्रद्धा टूट जाती है, इसलिए हमें आने में देर हो जाती है। इसलिए हम फिर भी धन्य हैं आप लोगों की श्रद्धा। हम तो मन ही मन में बहुत अपने आप में आत्मग्लानि भरे हैं, लेकिन दिल्ली के पागलों जाओ, तुम्हारी जय जय हो जावे। जितने लोग विराजमान इस संत सम्मेलन महाउत्सव में आए हैं, बैठे हैं, बड़ी देर से हैं, जाओ, तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। और जाओ, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जावे। जाओ, तुम जो भी अर्जी लेकर आए, मनोकामना लेकर आए, मन में भाव लेकर आए, हम अपने बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में। आज तो अद्भुत दिन भी है भैया। आज कौन सा दिन है? आज बागेश्वर धाम पर खूब भव्य दिव्य दरबार लगा। और हम जहां राजस्थान में थे वहां भी बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम तो जल्दी जल्दी करके आ गए, हमने भोजन भी रास्ते में करे, लेकिन भैया आप लोगों को देख करके हमको फिर से याद आ गया, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, महावीर का बार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, आज मंगल
दोनों हाथ उठा के। अरे आज मंगलवार है, महावीर का वार है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है। बोलो हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिल्ली के पगलन की। तो तुम लोग हमें गाली बक रहे थे, नहीं हम ज्यादा लेट हो गए, नहीं। हाँ, अब हम जो है एक बात बोले। हमको तो नीतेंद्र जी ने कहा भैया थोड़ा माइक तेज कर दो ठटरी के बरे, हमारा गलो कमजोर है, थोड़ा माइक तुम तेज कर दो। तुम्हारा कौन कक्का को अलग ने। हाँ, जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। आज के संत सम्मेलन का सूत्र नोट करो। ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जी जाए। अगर हमारा आपका जीवन व्यवस्थित हो जाए, हम जैसे हैं वैसे ही रहने लगें और वैसे ही दिखें, तो हमें बहुत ज्यादा तनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी में परेशान वो होता है जो है नहीं बनने की कोशिश करता है। वह आदमी परेशान रहता जो दिखावा करता, जो है नहीं वैसी बनने की कोशिश करता, ऐसा आदमी परेशान रहता है। और वह आदमी प्रसन्न रहता जो है वही दिखने की जो कोशिश करता है, वही आदमी प्रसन्न रहता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए भैया दिल्ली वालों, आज का हमारा सूत्र नोट कर लो। ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है कौन सी जिंदगी जियो? ढंग की। कौन सी? अरे जोर से तो बोला। ढंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो। और तुम्हें महान बनना है तो एक बात और नोट कर लो, आपको सफलता कदम चूमेगी। अगर तुम सफलता पाना चाहते हो, चाहे भगवान की भक्ति पाना चाहते हो या दुनिया की कोई सफलता पाना चाहते हो, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। आप अपनी आप की तुलना दूसरों से मत करो। आप जो हो अपने आप में महान हो। भैया दुनिया के लोग कैसे हैं ये दुनिया वाले जाने, आप किसी से कम नहीं हो। आज हम इस जगह पर श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की महती कृपा से यहां विराजमान सभी संतजन, सभी विद्वज्जन, महात्मा, ये महात्मा ही हैं जो परमात्मा से मिलाएंगे। और हमारे हनुमान जी भी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और दिल्ली वालों याद रखना, जो संतों के चरणों को पकड़ लेता है उनके ऊपर हनुमान जी की वैसे ही कृपा हो जाती है। भागवत की एक कथा है गज और ग्राह की। लगभग सबने उस कथा को सुना होगा, लेकिन आज हम तुम्हें दूसरे तरीके से बता रहे हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक हाथी पानी में जाता है, मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है। किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। किस किस ने नहीं सुनी? बे हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अब सुनो, एक हाथी पानी में जाता, मगरमच्छ पैर पकड़ लेता।
तो परिवार की तरफ देखता कि हमें बचाओ। परिवार वाले जब भाग जाते, हाथी विचार करता कि हमारा बचना मुश्किल है। गज विचार करता, मरना तय है। जब गज ने निर्णय कर लिया कि अब तो मरना पक्का है, तो उसी समय वह भगवान की स्तुति करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान को बुलाता है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। तत्क्षण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान बचाने चले आते हैं। लेकिन आते ही चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं। वो देखते हैं कि हमारा भक्त गज डूब ना जाए, और मगरमच्छ की गर्दन को चक्र सुदर्शन काट देता है। तो किसी ने भगवान से प्रार्थना की, आपको बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। बोले आप आए किसके कारण? भगवान बोले गज के कारण। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले गज ने की। तो व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? अगर बुलाया गज ने, आए गज के कारण, फिर उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले भैया, जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही होना है। जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेगा उसका पहले कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो जय सिया राम। इस कथा से सिद्ध होता है कि अगर हम भगवान के भक्त ना बन पाए तो भगवान के कोई प्रेमी जन, भगवान का कोई रसिक, भगवान का कोई लाडला, भगवान का कोई अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, जो भगवान को अति प्रिय संत जन हैं, ऐसे अगर हम संतों के चरणों को पकड़ लें भैया, तो हमें फिर भगवान की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं खोजते हुए हमारे पास आएंगे। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इसलिए आज की कथा का पहला सूत्र था प्रवचन का, ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जियो, और महात्मा के चरण पकड़ोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक बात और, जितने भी यहां हजारों लोग विराजमान हैं, खड़े हैं, पागलों, जितने भी युवान बच्चे खड़े, युवान बहनें, युवान बच्चे खड़े, भाई खड़े, भैया हमारी बात तुम गांठ बांध लेना। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता या गुरु के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाता है। और तुम यहां हमारे पास आ गए सो तो ठीक है, तुम 4 घंटे से खड़े हो सो तो ठीक है, पर मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, हमारी बात को तुम गांठ बांध लो। तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारे माता पिता को भी गौरव होवे कि ये हमारा बालक है। और सफलता को पाना है तो कलयुग में एक देवता बहुत अद्भुत है, पुरुषार्थ के साथ साथ कृपा की आवश्यकता है। और कृपा के लिए हमारे हनुमान जी, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आपको सब सुख प्रदान कर देंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, वीर बजरंग बली की, श्री बागेश्वर बालाजी की। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। दूसरी बात, अगर आप हनुमान जी के उपासक हो गए तो आपको दूसरा लाभ क्या होगा? हनुमान जी की भक्ति से आपको दूसरा लाभ होगा, अरे भूत पिशाच महावीर जब, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, बाधा हो, प्रेत बाधा हो, भैया
अब तुम्हें हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली भी किसी से कम, और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। बोलो जय सिया राम। तो अगर नकारात्मक ऊर्जा है, बाधा है, तो आप हनुमान जी के चरण पकड़ो, क्योंकि भूत पिशाच महावीर जब। अब हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ क्या है सुनिए। हनुमान जी की भक्ति करने का तीसरा फायदा, अगर आपको बीमारी हो गई, दवा काम नहीं कर रही है, तो तुम्हें तंत्र मंत्र तांत्रिक और दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें हमारे पीछे भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करो, घर पर अर्जी बांधो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, और हनुमान जी महाराज करने वाले क्या, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग। हनुमान जी की भक्ति का यह तीसरा लाभ है। कैसी भी रोग बाधा हो, हनुमान जी महाराज सबका हरण करते हैं। बोलो जय सिया राम। अब हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ क्या है सुनिए। जो साधक हैं, जिन्हें सिद्धि चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ सुनो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईसुत वसत्व। इन 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं नहीं, इसके मालिक हैं, दाता हैं। तो जब मालिक हैं तो देने की भी क्षमता है। तो जो साधक हैं, उपासक हैं, पूजक हैं, सेवक हैं, दासानुदास हैं, अगर वो हनुमान जी की भक्ति इस कलिकाल में करेंगे तो उन्हें हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से कोई ना कोई सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। यह चौथा लाभ हनुमान जी की भक्ति का। और 5वां लाभ क्या है। अगर आप कहो महाराज जी हमें भूत नहीं लगे, हमें बीमारी नहीं है, हमें सिद्धि भी नहीं चाहिए, हमें तो राम जी चाहिए, तो क्या तुम्हारे हनुमान जी की भक्ति से भगवान मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, और होते नया आज्ञा बिनु पैसारे। लेकिन दिल्ली वाले आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। हमने दिल्ली में इस चौपाई को गाया, एक हमको अधिकारी मिला, हमने कहा ठटरी के बरे तुम घूस क्यों लेते हो? बोला गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हमने कहा नक कटा, ठटरी के बरे हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोले बा हनुमान चालीसा में चौपाई है ना, होत न आज्ञा बिन पैसारे। है? तो बोले ये हनुमान चालीसा में लिखा। हमने कहा तेरी जय होवे। पर भैया हनुमान जी की भक्ति का 5वां लाभ क्या? अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। यह हनुमान जी की भक्ति का 5वां लाभ है। हनुमान जी कहां रहते हैं? जहां राम जी होते हैं वहीं बजरंग बली का वास होता है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। इन 5 लाभ को अगर तुम पाना चाहते हो तो कलिकाल में तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक मूर्ख इंसान हैं। दिल्ली पूर्वी उत्तर के पागलों, आज से ही तुम एक प्रण ले लो, आज से तुम बजरंग बली के हो जाओ, और जाओ बजरंग बली तुम्हारे हो जाएंगे। भैया हमारा तो कथा करना, दरबार लगाना, संत सम्मेलन करना,
असलियत में बहाना है। सच बात तो यह है, हिंदुओं को जगाना है, कट्टर सनातनियों को जगाना है। और जगाने का मतलब यह है भैया, भारत बाबर अकबर का नहीं है, रघुवर का देश है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और जितने युवान बच्चे, युवान बच्चियां नशा के चक्कर में, टीवी फिल्मों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद, एक और आगे को लगो रोग चलो आजकल ईलू ईलू, हाँ, इस चक्कर में ये जितने जिंदगी बर्बाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है बच्चों, जन्म बार बार नहीं मिलता, मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए तुम भटको मत, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। अरे भैया लग जाएगा, लग जाएगा भैया, लग जाएगा। माताएं बहनें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं भैया, चोट लग जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो तो हम जल्दी विराम कर दें, क्योंकि बहुत देर से खड़े हो तो हम जल्दी, चोट लग जाएगी। एक तो वैसे ही बहुत देर से खड़े हैं, हमारा मन वैसे ही दुखी है कि आप लोगों को हमारे कारण कष्ट हुआ है। इतनी देर तक बैठा, फिर भी हम शांत नहीं बैठे थे, जल्दी जल्दी आ ही रहे थे। पर अब हम क्या बताएं, आने में देर हो गई, पर भैया चोट ना लगे किसी को। सच बताएं दिल्ली वालों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, और हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो बागेश्वर धाम कौन कौन गया जरा बताओ, जाने वाला कौन कौन है बागेश्वर बालाजी के चरणों में? बड़ा अद्भुत धाम है, स्वयंभू बालाजी हैं, लाखों लोग वहां बागेश्वर धाम मंगलवार शनिवार जाते हैं। भैया खाली हाथ जाते हैं, झोली भर कर लेकर के आते हैं। और अब तुम लोगों की श्रद्धा देखकर आप लोग बहुत देर से बैठे, तो हम सबकी सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। लेकिन ये जो बच्चा फोटो की पेंटिंग करके लाया है ना, तुम बेटा उस तरफ आ जाओ, आ जाओ, बहुत देर से खड़े बेटा, आ जाओ बेटा। हमारे मंच पे अमीर तो चढ़ जाते हैं, पर कभी उनको भी चढ़ना चाहिए जो किसी काम के नहीं, बालाजी के काम के। हाँ बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भैया पानी पिवा दो, हमाओ गलो बुढ़ापे को आए। हो अब हमाओ भी बुढ़ापो आ गओ ना, हम ज्यादा देर में फिर थक जाते हैं थोड़ा। तब तक शीतल जी, ए शीतल बहुत अच्छा गाते हो तुम, आज 6 घंटे से गा रहे। अच्छा एक बात बताओ, बागेश्वर धाम आना है तुम्हें? आना है? हमसे नाराज तो नहीं हो? हम लेट आए सो नाराज तो नहीं हो? तुमने क्षमा कर दिया? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारी समस्याएं आज से हमारे बालाजी की हो जावे।